नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर इस वक्त आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबरें आ रही है। जी हां दोस्तों, सांसद सुप्रिया सुले जी ने ईपीएस 95 पेंशन 9,000 रुपए को लेकर आप सभी के लिए बड़ी आवाज उठाई है। सांसद सुप्रिया सुले जी की श्रम मंत्री से ईपीएस 95 पेंशन 9,000 रुपए करने की मांग को लेकर इंपोर्टेंट अपडेट आई है। तो किस तरीके से जो मांग है वो आप सभी के लिए 9,000 रुपए पेंशन की यहाँ पर जो है सांसद सुप्रिया सुले जी ने की है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं न्यूनतम पेंशन का प्रस्ताव केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। न्यूनतम पेंशन की गारंटी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। वित्त मंत्री का नया प्रस्ताव आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है, तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे ओपीएस को लेकर एक और बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। बदायूं सांसद आदित्य यादव को ओपीएस बहाली के लिए टीम अटेवा ने सौंपा ज्ञापन। तो आम सभी के लिए टीम अटेवा का बदायूं सांसद को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है, तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर सभी खबरों को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। जी हां, पहली बड़ी खबर, सांसद सुप्रिया सुले जी श्रम मंत्री से ईपीएस 95 पेंशन 9,000 रुपए करने की मांग को लेकर आ रही है। ईपीएस पेंशनर्स एसोसिएशन की अखिल भारतीय समन्वय समिति की आप सभी के लिए यहां पर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा उठाने के लिए और मांगों को मंजूर करवाने के लिए सांसद सुप्रिया सुले जी को एक पत्र लिखकर ईपीएस 95 पेंशन 9,000 रुपए करने समेत अन्य मांगे की गई। पत्र में समिति ने ईपीएस 95 पेंशनर्स के कई पहलुओं को उठाया और कहा कि हम इस मुद्दों से कुछ पहलुओं का आपका ध्यान यहां पर जो है लाना चाहते हैं। हम आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि 75 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन भोगी संकट में हैं। इनमें से अधिकांश को प्रतिमाह 1,000 रुपए या फिर इससे कम की पेंशन मिल रही है। मुट्ठी भर लोगों को 5,000 रुपए से अधिक की पेंशन हाल फिलहाल में मिल रही है। इन सेवानिवृत्त व्यक्तियों को 30 से 40 वर्षों तक सार्वजनिक, निजी, सहकारी क्षेत्र में उद्योगों में काम किया है, वस्तुओं का उत्पादन किया है और सेवाएं प्रदान की है। इन व्यक्तियों ने हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज हम जिस स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं को अनुभव करती हैं वह इन उद्योगों के सेवानिवृत्त लोगों और श्रमिकों का फल है। वर्ष 2022-23 में ईपीएस 95 की कॉपस पर अर्जित ब्याज यहां पर आप सभी के लिए 51,985.28 करोड़ रुपए था, जबकि इसके विपरीत पेंशन केवल आप सभी बहुत कम बताई जा रही है। यह ब्याज के रूप में उपलब्ध राशि का मात्र 28% यहां पर पेंशन थी। तो यहां पर आज सरकार वस्तुओं और सेवाओं पर कर वसूल रही है। 22-23 में इस अवधि में कर की कमाई यहां पर 18.10 लाख करोड़ थी। यह मजदूरों की मेहनत का ही फल है। सरकार पेंशन में न्यूनतम 1,000 रुपए तक बढ़ाने के लिए बहुत छोटी सी राशि देती है। भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता वाली राज्यसभा की याचिका समित कोष जुटाने की जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गई। समिति ने सरकार को 8.33% का योगदान देने की भी सिफारिश की। सरकार ने संकल्प पत्र संख्या 609 के तहत योजना में परिवर्तन किए जो 1 सितंबर 2014 से लागू हो गई। इन परिवर्तनों के कारण अर्जित ब्याज में वितरित पेंशन हिस्से का प्रतिशत 38 से घटकर 25 से 28 हो गया। इसका असर व्यक्तिगत रूप से पेंशन भोगियों पर पड़ा। गणना की अनुपातिक पद्धति में पेंशन से लाभ लगभग 2,000 रुपए की कमी आई। पेंशन योग्य वेतन के रूप में पिछले 60 महीनों के औसत के नए नियम से भी पेंशन भोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि यह परिवर्तन पेंशन भोगियों के हितों के विरुद्ध है। इसलिए संकल्प में यहाँ पर जो है संख्या 609 द्वारा किए गए प्रदर्शनों को समाप्त किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशन भोगियों को पूरे वेतन पर पेंशन के उच्च विकल्प के अधिकार को बहाल कर दिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास इस कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। इसे न्याय में देरी और न्याय में वंचित करने का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इस कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। इस कोष का निवेश शेयर बाजार में किया जाता है। ये बाजार जोखिमों के अधीन है। इसलिए हमने सरकार से अनुरोध किया है कि वह शेयर बाजार या निजी खिलाड़ियों के हाथों में सभी निवेशों को 100% काउंटर गारंटी प्रदान करें। बड़े पैमाने पर नौकरी के ठेके पर होने के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में ही कर्मचारियों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार भविष्य निधि में भुगतान करने से बच रहे हैं। वे कागजी कार्रवाई के प्रति लापरवाह हैं। वे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों का पालन करके कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी से बच रही हैं। इससे न केवल कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बल्कि उनका भविष्य भी खतरे में है। हमें पीएफ और पेंशन के दावों का निपटारा न होने से एक बड़ी समस्या का अनुमान है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस मामले को सरकार के समक्ष आप जरूर उठाएं। जब भी पेंशन बढ़ाने का मुद्दा आता है तो ईपीएफओ एक्चुअली लॉस का हवाला
देता है। दिखाया गया नुकसान एक्चुअली है कि वास्तविक नहीं है। सभी पैरामीटर संकेत हैं कि फंड मजबूत है और अच्छी प्रगति पर है। इसलिए हम आपसे अनुरोध कर रही हैं, आप सरकार से हमारी मांगों का सकारात्मक रूप से विचार करने को कहें। जी हाँ दोस्तों, इसमें आलोक में हम क्या मांग करते हैं इसके बारे में बात कहें तो मूल्य वर्धियों की भरपाई के लिए डीए के साथ ईपीएस 95 पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह का भुगतान करें। यहाँ पर आप सभी के लिए आवश्यक वस्तुएं किराएदार दुकानों से उपलब्ध करवाई जाए, यात्रा में छूट दें तथा मुफ्त यात्रा आपको उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ईपीएस पेंशन के तहत किए गए परिवर्तनों को 14 सितंबर से ईपीएस पेंशन योजना पर लागू कर दिया गया। उच्च पेंशन दावों को शीघ्र निपटाने के लिए उपरोक्त सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराएं, पर्याप्त इंस्टॉल उपलब्ध करवाएं। पेंशन कोष को शेयर बाजार में निवेश करने से रोकें, पहले से निवेशित ऐसे कोष पर प्रति गारंटी प्रदान करें। भविष्य निधि पेंशन दावों के निपटान न होने के कारणों की जांच की जाए तथा श्रम मंत्रालय द्वारा आवश्यक संरचना परिवर्तन की जाए ताकि ऐसी किसी भी घटना का पुनर्यात्रा नहीं हो सके। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी समस्याओं को हल करने में मदद करें, पेंशन भोगी जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों का निराकरण करें। संगठन के आक्रामक संघर्ष का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम हमारे देश में अनुचित और किसी समाज में बुजुर्ग उन लोगों के थोपी गई परिस्थितियों के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़े तो भी हम यहाँ पर उम्मीद करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सरकार द्वारा इस मामले पर शीघ्र विचार करने और ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्याय दिलाने के लिए दबाव डालेंगे। ये पत्र दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में ईपीएस पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर आप सभी के लिए लिखा गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदायूं सांसद आदित्य यादव को ओपीएस बहाली के लिए टीम अटेवा ने सौंपा ज्ञापन। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए ओपीएस बहाली को लेकर बड़ी खबर आई है। एनएमओपीएस के केंद्रीय नेतृत्व विजय कुमार बंधु के निर्देशानुसार अटेवा पेंशन बचाओ मंच बदायूं के जिला अध्यक्ष ओमवीर सिंह तथा महामंत्री लल्लू सिंह, जिला प्रभारी अनिल यादव, जिला कोष सुरेंद्र पाल, जिला संरक्षक राकेश प्रजापति, जिला संगठन मंत्री निर्भान सिंह, जिला अध्यक्ष मंत्री प्रकोष्ठ अंकिता सागर, संयुक्त नेतृत्व के सैकड़ों शिक्षक और कर्मचारियों ने नई पेंशन व्यवस्था और यूनिफाइड पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाली के लिए बदायूं सांसद माननीय आदित्य यादव जी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन लेने के उपरांत शिक्षकों और कर्मचारियों की मांग को गंभीरता से लेते हुए माननीय सांसद जी ने पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली और निजीकरण की समाप्ति के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का आश्वासन दिया है। साथ ही आश्वस्त किया है कि एक एक पत्र केंद्रीय मंत्री जी व केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को भी भेजने का कार्य करेंगे। माननीय सांसद जी ने कहा कि उनकी पार्टी सदैव समस्त वर्गों के साथ साथ शिक्षकों और कर्मचारियों के हितों में निर्णय लेती रहेगी। उन्होंने सदन में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को पार्टी फॉर्म्स और संसद में जोरदार तरीके से उठाने का भी बड़ा आश्वासन दिया है। इस दौरान आईटी सेल प्रभारी अजय सांकलिया, मीडिया प्रभारी विजय यादव, ब्लॉक अध्यक्ष निवेदन इंद्रदेव यादव, ब्लॉक अध्यक्ष बिसोली नरेश पाल सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष उसावा योगेंद्र कुमार, जिला उपाध्यक्ष अजब सिंह, प्रमोद प्रजापति, ब्लॉक महामंत्री बजरंग रजनीत कुमार और जिला उपाध्यक्ष रूप किशोर सिंह, तमाम तरीके के लोग उपलब्ध थे और उन्हीं की उपस्थिति के अंदर बदायूं के सांसद आदित्य यादव को पुरानी पेंशन योजना बहाली कराने के लिए पेंशन धारकों के पक्ष में रहे और एक बार फिर से ओपीएस का मुद्दा सदन के अंदर, संसद के अंदर उठाए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कई यहाँ पर उचित आश्वासन मिला है। तो आम सभी के लिए बड़ी खबर ये है कि एक बार फिर से सांसद सुप्रिया सुले जी के द्वारा यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर पेंशन धारकों को बड़ा आश्वासन दिया गया है और उनकी मांग उठाने को लेकर बड़ी बात कही गई है। साथ ही बदायूं सांसद को भी ओपीएस को लेकर पत्र लिखा है। इन तमाम घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सरकार पर पेंशन धारकों ने चहुमुखी चारों ओर से दबाव बनाने की कोशिश की है। इस दबाव को देखते हुए जल्द ही आप सभी के लिए कोई बड़ी खबर आ सकती है। जैसे इस बारे में बड़ी अपडेट होगी हम आपको तुरंत इसी चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें।